बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने ईएनटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को रीड कर लिया था, तो इस वीडियो में हम आगे एक और डॉक्यूमेंट से ईएनटी के पॉइंट्स को याद करने वाले हैं। सबसे पहला है वेस्टिबुलर फंक्शन को टेस्ट करने के लिए जो सबसे अच्छा वाला टेस्ट है वो कैलोरिक टेस्ट होता है। बाकी ये भी दो टाइप का के हीट कैलोरिक और कोल्ड कैलोरिक टेस्ट। थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग को डिटेक्ट करने के लिए ऑडियोमेट्री करते हैं। टीबी में टीएम की सेंट्रल परफोरेशन, जबकि सीएसओएम में मार्जिनल परफोरेशन होती है। ये भी आगे दो टाइप का होता है, सेफ अनसेफ, एटिकोवेंट्रल और ट्यूबर पैनिक। एट्रोफिक रिनाइटस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन क्रस्टिंग सी होती है। ओनली एबडक्टर ऑफ वोकल कॉर्टेक्स पोस्टीरियर क्रिकोरेटिनॉइड। मोस्ट कॉमन काज ऑफ डीएनएस इज बर्थ ट्रॉमा, और इसके लिए जो सर्जरी ऑफ चॉइस होती है वो सेप्टोप्लास्टी होती है। मोस्ट कॉमन एंट्रोक्वानल पॉलिप इन चिल्ड्रन इज मैक्सिलरी साइनस। ओके, यहाँ से निकलता होता है पॉलिप। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व स्टाइलोफेरेंजस मसल को सप्लाई करती है। राइनोप्लास्टी हम करते हैं डीएनएस के लिए। वर्टाइगो मीन सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ इम्बैलेंस। साइनोसाइटस सॉरी जो साइनसिस मिडल मिएटस में ओपन होती है। फ्रंटल, एंटीरियर, मैक्सिलरी, एथमॉइड। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी इन मैक्सिलरी साइनस। ओके, बच्चों के अंदर जो साइनोसाइटस होता है वो एथमॉइड को इन्वॉल्व करता है, बड़ों के अंदर मैक्सिलरी आ जाएगा। आगे मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल म्यूकोपुरुलेंट नेजल डिस्चार्ज, बच्चों के अंदर तो वो फॉरेन बॉडी होती है। क्लियर वाटरी डिस्चार्ज है और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा है तो वह सीएसएफ राइनोरिया है। क्लियर नेजल डिस्चार्ज है, हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा नहीं है तो एलर्जिक रिनाइटिस होगा। ओके, यूनिलैटरल फुल स्वेलिंग नेजल डिस्चार्ज है तो सबसे पहले आपने एफ बी को निकालना है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फेशियल नर्व पाल्सी इज बेल पाल्सी। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कोलिस्टीटोटोमा इज modified radical mastoidectomy. Port puffy tumor is seen in frontal sinusitis, जबकि most common type of temporal bone fracture is longitudinal fracture। ओके, 60% होता है। इसके बाद मोस्ट कॉमन काज ऑफ एपिस्टेक्सिस इन अडल्ट फीमेल इज नोज पिकिंग। ओके, ठीक हो गया। फर्स्ट एंड द कॉमन सिम्टम ऑफ ऑटोमाइकोसिस इज प्लूराइटिस। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सीएसएफ राइनोरिया इज ट्रॉमा। वो ऑर्गेनिज्म जो लुडविक एंजाइना करवाता है तो वो कौन सी होती है? ओके, स्ट्रेप्टोकोकस होती है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन, और बैक्टीरियोइड्स भी होती है। सब म्यूकोजल फाइब्रोसिस ओरल प्री मैलिग्नेंट लीजन है बाय च्यूइंग ऑफ पान मसाला। गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मिनाइल डिजीजेस इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी। कार हार्ट नोच में 2K हर्ट्ज पे डिप होता है। एथमॉइड पोलिपोसिस का ट्रीटमेंट है टॉपिकल स्टीरॉइड। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनसेफ गैटिकोएंट्रल सीएसओएम तो वो मेनिंजाइटिस होती है, ब्रेन एब्सेस वगैरह। मोस्ट वेस्टिबुलर टॉक्सिक ड्रग इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबल फ्रैक्चर इज सब कॉन्डाइलर या कॉन्डाइलर नेक रीजन। ओके, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन साइट फॉर लैरिंजियल सिस्ट इज ट्रू वोकल कॉर्ड, जबकि ओसिकल ईयर डिजीज में डैमेज होती है वो इनकस होती है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन नॉज ब्लीडिंग इज नेजल पिंचिंग। नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस आपको 4K पे देखने को मिलता है, 2K पे क्या देखने को मिलता था? कार हार्ट नोच। मोस्ट कॉमन नर्व डैमेज इन थायराइड सर्जरी इज सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। पेरिकॉन्ट्राइटिस ऑफ पिना कॉलीफ्लावर ईयर कहते हैं, सिंगापुर ईयर कहते हैं, सूडोमोनास की वजह से होता है। टाइप ऑफ मैक्सिलरी कार्सिनोमा इन सॉफ्ट वुड वर्कर। सॉफ्ट वुड वर्कर के अंदर स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा। ओके, जो लैरेंजियल कैंसर है मोस्टली स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है और इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम हॉर्सनेस ऑफ आइज है। मोस्ट कॉमन बोन जिसका फ्रैक्चर होता है नेक इंजरी में तो वो हाइवाइड बोन है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्वाइड सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस। अब एक्वाइड सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस के अंदर वैसे मोस्ट कॉमन काज प्रेसबाइकोसिस होता है। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन मैक्सिलरी बोन फ्रैक्चर इज इंफ्राऑर्बिटल नर्व। ओके, कॉस्टिक एजेंट को स्वैलो करने से ल्यूकोफैक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक हो गया। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एफ बी इसोफेगस तो वो क्रिकोफेरेंजिस से नीचे होती है, जाके मोस्ट प्रीडोमिनेंट ऑर्गेनिज्म काजिंग सीएसओएम तो वो प्रोटीज होता है। कैंसर ऑफ लैरिंग्स का सबसे पहला सिम्टम हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है। एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्रू वोकल कॉर्ड तो वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। सीएसएफ ओटोरिया पीटरस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के फ्रैक्चर की वजह से होता है। नेजल सिक्रेशन के अंदर आईजीए, जबकि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली आईजीजी होती है। ऑटोटॉक्सिक ड्रग में कैनामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन यानी अमाइनोग्लाइकोसाइड है और अल्काइलेटिंग एजेंट्स है। यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो वो एफबी की वजह से होती है। मेनिंजाइटिस बुलोजा एडिनोवायरस की वजह से होता है, इन्फ्लुएंजा की वजह से भी हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन आपको क्या देखने को मिलती है? किस में देखने को मिलती है? बायलैटरल कंप्लीट कॉर्नल एट्रीजिया में, ठीक हो गया। आगे हार्ड इलोंगेटेड स्वेलिंग है। ओके, किसके अंदर? टॉन्सिलर फोसा के अंदर टॉन्सिलेक्टमी के बाद तो वो इलोंगेटेड स्टाइलाइट प्रोसेस हो सकता है। लंप इन थायराइड है।
सॉरी लंप इन थ्रॉट है, लेकिन वो स्वेलिंग को इंटरफियर नहीं कर रहा, तो वो ग्लोबस हिस्टेरिकस है। ब्रेंजोटोमी पीआई के अंदर करते हैं, जबकि एआई के अंदर ग्रोमेट इंसर्ट करते हैं। कलर ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन ऑटोसेक्लोरोसिस पीएलडी वाइट, कॉलीफ्लावर ईयर हेमाटोमा की वजह से होता है। क्रिकोथायरॉइड को सप्लाई करने वाली एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व होती है। ठीक हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर ऑटोसेक्लोरोसिस इज स्टेपिडेक्टमी। मल्टीपल परफोरेशन होती है, तो ये ट्यूबरकुलस ओटाइटिस मीडिया में होती है। साइनस एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो सिर्फ थ्माइडल और मैक्सिलरी साइनस होती है। सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है नीमोकोकस। क्रोमा ट्यूब हम यूज़ करते हैं एसओएम के अंदर, ग्लू ईयर के अंदर। कोलिस्टीटोटोमा का जो ट्रीटमेंट होता है वो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी है। नोस में अगर मैगट्स है तो उनको क्लोरोफॉर्म डाल के रिमूव करते हैं। रिकरेंट एपिस्टेक्सिस और यूनिलैटरल नेजल मैस है, तो वो जुवेनाइल नेजोफेरेंजियल एंजियोफाइब्रोमा है। मेन ब्लड सप्लाई ऑफ टॉन्सिल इज फेशियल आर्टरी। ओके। कैंसर प्रेजेंट करता है हॉर्सनस ऑफ वाइस से, तो वो ग्लॉटिक होता है। जो उसका ट्रीटमेंट होता है कोलिस्टीटोटोमा का, तो वो मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोइडेक्टमी है। अकोस्टिक न्यूरोमा 8वीं क्रेनियल नर्व को इन्वॉल्व करता है। अर्लीस्ट सिम्पटम ऑफ अकोस्टिक न्यूरोमा इज डेफनेस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर 1 सेंटीमीटर ऑफ अकोस्टिक न्यूरोमा इज एमआरआई। अकोस्टिक न्यूरोमा का कॉमनेस्ट अकरेंस होती है सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व के अंदर। अकोस्टिक न्यूरोमा के अंदर अर्लीस्ट ओकुलर फाइंडिंग होती है और लॉस ऑफ कॉर्नियल रिफ्लेक्स है। अकोस्टिक न्यूरोमा सुपीरियर वेस्टिबुलर नर्व से निकलता है। मैक्सिलरी साइनस की जो कम्युनिकेशन होती है वो या इसकी ड्रेनेज होती है, ओके, मिडल मिएटस के अंदर होती है। डेंजरस टाइप ऑफ एयर को हम एटिक ग्रेनुलेशन कहते हैं। टॉन्सिल सेकंड फेरेंजियल पाउच से निकलती है। ग्रेडिनिक और ट्राइड में 3 चीज़ें होती है, 3 डी होते हैं। उसमें एब्ड्यूसर नर्व की पैरालिसिस होती है। ओके, ठीक हो गया। डिप्लोपिया वगैरह हो सकता है, डिस्चार्ज हो सकता है, डीप पेन वगैरह हो सकता है। टॉन्सिलेक्टमी 6 वीक के बाद करते हैं। ऑफ एन अटैक ऑफ क्यूएनसी। पैरामाउंट इन्फेक्शन है लैरिंग्स का, ओके, सॉरी फंक्शन ऑफ लैरिंग्स, तो वो प्रोटेक्शन ऑफ लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक। ऑटोमाइकोसिस एस्परजिलस की वजह से होती है। कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस इज लिटिल एरिया, जबकि क्विंसी कराने वाला स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन है। ऑटोसेक्लोरोसिस स्टेपीज को अफेक्ट करती है। लैंकिनेटिंग पेन है अराउंड द टॉन्सिल ड्यूरिंग ईटिंग, तो वो ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया की वजह से होता है। लैरेंजियल स्टीनोसिस, ये जो उसका मोस्ट कॉमन काज है वो हाई ट्रैकियोस्टमी है। डिस्फेजिया अगर फ्लूइड का होता है तो वो एक्लेजिया कार्डिया है। रेड टेल अपीयरेंस इसोफेजियल कैंसर में होती है। सेकेंडरी हेमरेज 6 से लेकर 10 दिन के बाद निकलता है। एसएमआर डीएनएस के अंदर करते हैं। पोलिप जिसकी मलबरी अपीयरेंस है और ब्लीडिंग होती है, तो वो राइनोस्पोरोडियोसिस है। ठीक हो गया। एंट्रोकॉनल पॉलिप मैक्सिलरी साइनस से निकलते हैं। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीडियसिस वेगस और ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। रैम्सी हैंड सिंड्रोम में हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन होता है जेनिकुलेट गैंग्लिया का। मल्टीपल पैपिलोमा ऑफ लैरिंग्स का ट्रीटमेंट एक्सीजन एंड कॉटरी होता है। कॉमनेस्ट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलेक्टमी इज हैमरेज, जो आगे 3 कैटेगरी का होता है, प्राइमरी, इमीडिएट और सेकेंडरी। ओके। आगे कंट्रोल ऑफ हैमरेज आफ्टर एडिनोडेक्टमी इज पोस्टीरियर नेजल पैकिंग। लाइफ इंसेक्ट ट्रैप होते हैं ऑडिटरी कैनाल में, तो उनको किल करने के लिए ईथर यूज़ करते हैं, लेकिन मैगट्स एंड नॉस के लिए हम क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं। मास्टरडेक्टमी की कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है फेशियल पैरालिसिस। कॉमन कॉज ऑफ डेफनेस इन चाइल्डहुड इज सीएसओएम, और सीएसओएम की कॉम्प्लिकेशन होती है कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड है, ओके, बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस है, तो डायग्नोसिस क्या होगा? ग्लू ईयर है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बायलैटरल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस इन 8 ईयर 8 चिल्ड्रन इज, यानी 8 साल का बच्चा है तो उसमें ओएमई होता है। डिफेक्टिव डिफेक्ट मोस्ट कॉमन अकरिंग इन कंजेनिटल रूबेला इज डेफनेस, ओके। जो हाई रिस्क क्राइटेरिया होता है वो बर्थ एस्फिक्सिया वगैरह ये सब चीज़ें होती है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ यूनिलैटरल डेफनेस इज मीजल्स। ट्रायड ऑफ मिनाइड डिजीज, डेफनेस, वर्टाइगो, टिनाइटस, ओके। कॉमन काज ऑफ डेफनेस इन चिल्ड्रन अंडर 12 ईयर, तो वो एसओएम होती है। रीनीस टेस्ट पॉजिटिव है, दैट मीन्स के नॉर्मल या सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस है। सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस जो कि पोस्ट नेटली होती है, तो वो नॉइस की वजह से होती है। ट्रोटा ट्राइड नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा में होता है। परसिस्टेंट सीएसएफ राइनोरिया एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर में होता है। आर्नोल्ड नर्व वेगस नर्व की ब्रांच होती है। ली फोर्ट फ्रैक्चर जाइगोमा, मैक्सिला, नेजल बोन को इन्वॉल्व करते हैं, मैंडिबल को इन्वॉल्व नहीं करते। कोलेजन का डिजीज जो इसोफेगस को अफेक्ट करता है, तो वह स्क्लेरोडर्मा है। हाई ट्रैकियोस्टमी लैरिंग्स के कैंसर में करती है। अनसेफ ओटाइटिस मीडिया, ओके, ठीक है। अनसेफ ओटाइटिस मीडिया बच्चे में फीवर है, कन्वल्जन है, तो टेम्पोरल लोब एब्सेस है। पेरिटोन्सिलर एब्सेस को क्विंसी बोलती है। एपिस्टेक्सिस एल्डरली पेशेंट में है, तो वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है। ब्रेंजोप्लास्टी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करती है। राइनोस्पोरोडियोसिस फंगस की वजह से होता है। विजुडाइलेशन निकोटीनिक एसिड की वजह से होती है। मिनाइड डिजीज में कॉक्लियर डेफनेस हो सकती है। राइनोस्पोरोडियोसिस फंगल ग्रैनुलोमा बनता है, सर्जरी इसका ट्रीटमेंट होता है। नेजल एलर्जी
पेल में क्या होता है, पेल एडिमेटस म्यूकोसा होता है, डीएनएस की वजह से हो सकती है, इओज़िनोफिलियम डिस्चार्ज होता है, रिकरेंट एपिस्टैक्सिस हेमाटोपोइटिक डिसऑर्डर की वजह से हो सकती है। लारेंजियल मिरर को पहले गर्म करते हैं बिफोर यूज़, ओके, तो गिलास सरफेस को गर्म करते हैं। नेज़ल कैविटी का मेन फंक्शन है वार्म मॉइस्चरिंग फिल्ट्रेशन। ट्रैकिया लोअर बॉर्डर ऑफ रिक्वायर्ड से स्टार्ट होता है। रप्चर ऑफ एयर ड्रम 160 से ऊपर होता है। सीएसएफ राइनोरिया फ्रैक्चर ऑफ क्रिब्रिफॉर्म प्लेट की वजह से होता है। सीएसएफ ओटोरिया पेट्रोस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन की वजह से होता है। ब्लैक कलर पैच आपको विंसेंट एंजाइना में देखने को मिलता है। सिंगल नोड्यूल या वोकल नोड्यूल वॉइस एब्यूज की वजह से होता है। राइनोरेथ में कैल्शियम की डेपोजिशन होती है। ट्रैकियोस्टमी की मोस्ट कॉमन इंडिकेशन है फॉरेन बॉडी एस्पायरेशन। यंग्स ऑपरेशन एट्रोफिक रिनाइटिस में करती है। ट्रोमैटिक रप्चर ऑफ ट्रीटमेंट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। एएसओएम को ट्रीट करते हैं पेनिसिलिन से। लेबरेंथाइन आर्टरी एरिका से निकलती है। स्टेपिडियस फेशियल नर्व से सप्लाई होता है। रिनीज टेस्ट नेगेटिव आता है सीएसओएम के अंदर। कॉमनेस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि एक्यूट टॉन्सिलाइटिस करवाता है तो वो स्ट्रेप्टोकोकस है, ओके, पायोजीन्स। मोस्ट इमीडिएट ट्रीटमेंट इन सीएसएफ राइनोरिया इज प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक। नेजल म्यूकोसा इज सप्लाइड बाय एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। थ्रोट पेन आफ्टर पोस्टीरियर टॉन्सिलेक्टमी, तो वो पर्सिस्टेंट इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। बुल्ला एथमाइडोलिस मिडल मिएटस में देखने को मिलती है, ओके। Most reliable landmark in otoscopy is handle of Milius. Acute epiglottitis hemophilus इन्फ्लुएंजा टाइप बी की वजह से होता है। 5 साल तक टॉन्सिल पहुंच जाती है। क्रूक नोस डीएनएस की वजह से होती है। कोलेस्टीटोमा बोन को इरोड करता है। ब्लिविस्टियम है। एक्यूट एपिग्लोटाइटिस को ट्रीट करने के लिए एम्पिसिलिन यूज़ करती है। सिग्नट रिंग शेप क्रिक्वाइड कार्टिलेज में देखने को मिलती है। एप्पल जेली नोड्यूल ल्यूपस वल्गैरिस में होता है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनस डिजीज, तो वो कैमरस साइनस थ्रोम्बोसिस है। पीडियाट्रिक ट्रैकियोस्टमी की कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन नीमोथोरैक्स होती है। यू शेप ऑडियोग्राम सजेस्ट करता है कॉन्जेनिटल डेफनेस को। बच्चे में वर्टाइगो का अटैक हो रहा है, 6 साल से ज़्यादा है, तो वो सीजर डिसऑर्डर हो सकती है। मोस्ट कॉमन बिनाइन इंट्राम्यूरल ट्यूमर ऑफ इसोफेगस इज लियोमायोमा। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर पस इज मेनिंजोटोमी, ओके। सब म्यूकोजल रिसेक्शन एसएमआर डीएनएस में करती है। लोकल एनेस्थेटिक नेजल सर्जरी में जो यूज़ करते हैं वो कोकेन है और जाइलोकेन है। सर्वाइकल इसोफेगस इंफीरियर थायराइड आर्टरी से ब्लड लेता है। एबीसी कम हो जाता है परसेप्टिव डेफनेस के अंदर। फादर ऑफ माइक्रो सर्जरी जोलिनर। लैरेंजो फिशर, ये ओपनिंग होती है लैरिंग्स की। वाल्सल्वा मैन्यूवर 20 से लेकर 40 का प्रेशर जनरेट करता है। एंडोस्कोपी एयोर्टिक एनेरिज्म में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई जो कोर्टाई होती है वो इनर एज ऑफ बेजिलर मेम्ब्रेन पे पड़े हुए होती है। जो माइग्रेन का जो पेन होता है वो क्रेनियल आर्टरी की डायलेटेशन की वजह से होता है। नेजोफेरिंक्स का जो कैंसर है उसका जो फ्रीक्वेंट सिम्पटम है वो मैस इन द नेक है। कैडी टैक ऑपरेशन मिनार डिजीज़ में करती है। कोडी टैक मिनार डिजीज़ में डेफनेस टिनाइटस वर्टिगो होती है। इसको याद किस तरह से करना है, डीटीवी से याद करना है या डीवीटी से, डी वेनस थ्रोम्बोसिस से। डेफनेस वर्टाइगो टिनाइटस। मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ रिस्पिरेटरी एलर्जी इज हाउस डस्ट। डिस्ट्रक्शन ऑफ राइट लबाइरन, तो वो निस्टैग्मस होगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ओके। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ हॉर्सनेस इज कैंसर ऑफ लैरिंग्स। कॉमन कोल्ड वायरसेस की वजह से होती है। कौन सा वायरस को वो होता है आपका, एडिनो वायरस, राइनो वायरस वगैरह। नेजोफेरेंजियल कैंसर मैस प्रेजेंट करता है।